रिपोर्टिंग वर्ब हमारा या तो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो ऐसे केस में रिपोर्टेड, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को मतलब टेंस को अब क्या करेंगे, पास्ट बनाना पड़ेगा। मैं आप ये पहले से पास्ट है, ये क्या क्या कंडीशन हो सकता है, तो ये हो सकता है मान लो यहाँ पे V2 वाला स्पीच हमारा हैड प्लस V3 पहले से है, तो हम इसमें क्या करते हैं नरेशन में, हम लोग यहाँ पे टेंस को नहीं बदलते हैं, ये नो चेंज होगा। हेलो एवरीवन, दिस इज फारूक आजम एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ऑक्सफोर्ड स्टॉक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ चेंज ऑफ पर्सन। मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ जहां बताता हूँ मैं आपको एग्जैक्टली चेंज ऑफ टेंस हमारा काम कैसे करता है। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक आ सके और आप इसका प्रॉपर फायदा ले सके। तो हम लोग बोर्ड पे देखते हैं चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस, चेंज चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, मतलब कि जब हम डायरेक्ट नरेशंस को इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो हमें टेंस बदलने की जरूरत पड़ता है, और एक्चुअली हम कैसे बदलेंगे ये हम सीखते हैं। मैं एक सेंटेंस का एग्जांपल लेता हूं, यह हमारा और रूल नंबर 1। एक सेंटेंस में लेता हूं, सपोज ये सेंटेंस है एंड ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस है, कॉमा से बंद हुआ और ये इन्वर्टेड कॉमा शुरू होता है, ठीक है, और ये फुल स्टॉप, ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होता है। ठीक है, तो जो भी सेंटेंस होगा यहाँ पे एक वर्ब होगा, एक वर्ब होगा, और इस वर्ब को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रूल नंबर 1 बोलता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा या तो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा या तो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो ऐसे केस में रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होगा, टेंस की अगर हम बात करें तो टेंस का रिलेशन वर्ब से है। वर्ब भी हमारा टाइम बताता है, वर्ब काम के साथ साथ टाइम भी बताता है कि ये कब हुआ है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 बोलता है अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस में वर्ब होता है, इसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ये अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, राइट, मतलब जो वर्ब है उसमें नो चेंज होता है, यहां कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो रूल नंबर 1 के तहत ये कहा गया है रिपोर्टिंग वर्ब हमारा या तो प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को मतलब टेंस को नहीं बदलेंगे, मतलब नहीं बदलेंगे। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एक मैं डायरेक्ट नरेशंस का क्वेश्चन लेता हूं। ये क्वेश्चन है कि राधा 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 सेज, राधा सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। से ये हमारा डायरेक्ट नरेशंस का क्वेश्चन है कि राधा सेज टू मी, राधा मुझे कहती है आई 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 लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखती हूं। जब हम इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे, मैं इसे इनडायरेक्ट बना रहा हूं, है ना, तो हम क्या करेंगे, राधा हमारा आएगा यहाँ पे, ये से जो है ये टेंस बदल जाएगा। नॉर्मली से और सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट होता है तो ये टेल्स या टोल्ड में बदल जाता है हमारे टेंस के हिसाब से। ठीक है, तो राधा टेल्स मी, राधा टेल्स मी जोड़ने के लिए हम दैट लगाएंगे, तो राधा टेल्स मी दैट, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, तो कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है इसके हिसाब से बदलेगा। पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है कि पर्सन हमारा कैसे बदलता है। ठीक है, तो राधा टेल्स मी दैट, ये आई राधा के पास गया, इससे प्रोनाउन से मिला। ठीक है, ये हम लोग पर्सन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हमारा प्लानिंग है आपको हम टेंस के चेंज को सिखाएं। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे दैट, उसके बाद होगा सी। अब ये देखिए, ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, तो इस वर्ब को हम क्या करेंगे, नहीं बदलेंगे, तो हम छोड़ देंगे। तो आई लर्न, ये हमारा आई, आई के साथ हम भी1 लगाते हैं, ये ग्रामर का हमारा रूल है। नॉर्मली
सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल ही आता है, आई को छोड़ के। आई एक एक्सेप्शनल है जो खुद तो सिंगुलर है लेकिन वर्ब जो है वैसे प्लूरल लेता है ना, तो ये एक्सेप्शनल है, वरना जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसका वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही होगा, ठीक है। तो सी, अब यहां सीखना, तो लर्न, एंड चूंकि ये हमारा सिंगुलर है तो ये सिंगुलर बनेगा, सी लर्न्स, क्या सीखती है, इंग्लिश सीखती है। अब यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। इस तरह से हमने रूल नंबर 1 को सीखा कि अगर प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो हम इसमें चेंज नहीं करेंगे, हमने एक एग्जांपल से दिखाया। मैं एक एग्जांपल लेता हूं डायरेक्ट नरेशन का, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन है कि मोहन सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, मोहन सेज टू मी you teach me English. मोहन says to me, full stop, inverted comma closed. ये हमारा एक डायरेक्ट मैसेज क्वेश्चन है। मोहन says to me, you teach me English. इसे हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम करेंगे सिंपल, मोहन आ जाएगा हमारा, मोहन, ठीक है, से हमारा बदल के आएगा टेल्स, एंड देन मी, ये दैट, राइट, ये यू है, सेकेंड पर्सन है, कहा जाएंगे ऑब्जेक्ट के पास, क्या मिला मी, लेकिन हमारा जगह सब्जेक्ट का है तो हम यहां लिखेंगे आई, है ना। और टेंस कौन है हमारा, प्रेजेंट टेंस है, तो इसके टेंस को भी हम क्या करेंगे, नहीं बदलेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे। तो आई टीच, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, हम कहा जाएंगे सब्जेक्ट के पास, क्या मिला, मोहन, मोहन का लड़का है, इसका प्रोनाउन क्या होगा, ही, है ना। तो ये मी हमारा, राइट, इसका प्रोनाउन होगा ही, तो ही का ऑब्जेक्ट में हिम होता है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के जगह पे है, आई का मी होता है और सब्जेक्ट में आई होता है, तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जगह है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, आई टीच हिम, क्या मैं पढ़ाऊं, तो ऑफ कोर्स मैं इंग्लिश पढ़ाऊं। इस तरह से ये क्लियर हो गया कि चेंज ऑफ जो टेंस है इसका रोल नंबर 1 बोलता है, प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो इसमें हम चेंज नहीं करेंगे। मैंने ये 2 एग्जांपल से आपको समझाया और मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे मैं आपको लेके चलता हूं रूल नंबर 2, जहां हम ये दिखाएंगे कि रूल नंबर 2 हमारा चेंज ऑफ टेंस का क्या कहता है। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए हैं। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत हो इस वीडियो को दोबारा देखिए, मैं गारंटी देता हूं आप पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप समझ सकते हैं। हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, यहाँ पे एक सेंटेंस लेता हूं, एक लाइन खींचता हूं, सपोज ये हमारा सेंटेंस है, कॉमा, एंड यहां से हमारा इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ, एक दूसरा सेंटेंस है, ये हो गया फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। इन्वर्टेड कॉमा इस बात की गवाही देता है कि सेंटेंस में हमने कुछ बदला नहीं है। रूल नंबर 2 बोलता है ये कॉमा के बाहर एक सेंटेंस होता है, इस सेंटेंस में एक वर्ब होगा, तो रूल नंबर 2 बोलता है कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर ये क्या होगा, पास्ट होगा, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है इसे भी क्या करना पड़ेगा, पास्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को मतलब टेंस को अब क्या करेंगे, पास्ट बनाना पड़ेगा। मैं आप एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। मैं आप एक यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं डायरेक्ट नरेशंस का, ये है हमारा डायरेक्ट नरेशंस। एक क्वेश्चन है कि हाँ, ये है डायरेक्ट नरेशंस। इसका क्वेश्चन है कि मोहन said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, मोहन said to me I learn English। सेंटेंस है हमारा डायरेक्ट नरेशन का कि मोहन said to me I learn English। आप देख सकते हैं ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये said है और ये पास्ट टेंस है, ठीक है। तो रूल के हिसाब से ये जो हमारा प्रेजेंट टेंस है इसे भी पास्ट बनाना
पड़ेगा, इसे भी पास्ट बनाना पड़ेगा। तो अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मैं यहां लिखता हूं, ये इनडायरेक्ट है, मैं क्या लिखूंगा, मोहन, ये हमारा सेड हो गया, टोल्ड, ये टू नहीं रहेगा, सिर्फ ये से और सेड में आता है, जोड़ने के लिए हमने लगाया दैट, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मोहन है, प्रोनाउन मिला हमारा ही। अब ये टेंस है हमारा पास्ट टेंस और ये हमारा V1, तो ये पास्ट टेंस है तो इसे हमें पास्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि रूल नंबर 1 बोलता है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को भी क्या करना पड़ेगा, पास्ट बनाना पड़ेगा, है ना। तो मैंने लिखा मोहन टोल्ड मी दैट ही, और ये हमारा V1 बन जाएगा V2, एंड V2 होता है लर्न्ड, सो ही लर्न्ड, एंड क्या सीखा, तो इंग्लिश। इस तरह से रूल नंबर 2, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट बनेगा। मैं एक खास बात बता दूं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मैंने ऑफलाइन क्लास में देखा है अक्सर कि बहुत सारे बच्चे का सोचना ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होगा तो इसे भी पास्ट बना देंगे, मतलब यहाँ पे पहले से प्रेजेंट होगा और पास्ट बना देंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये ऐसा नहीं है, ये प्रेजेंट होगा और आप पास्ट में बनाएंगे ये गारंटी नहीं है। पहले से यहाँ पे प्रेजेंट भी हो सकता है, पहले से यहाँ पे पास्ट भी हो सकता है, और पास्ट दो तरह के वर्ड होते हैं, एक V2 वाला पास्ट और दूसरा V3 वाला पास्ट। तो अब रूल नंबर 3 में मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपने यहाँ तो देख लिया कि हाँ चलो ये पास्ट है, मैंने इसको पास्ट बना दिया क्योंकि ये पहले से हमारा प्रेजेंट है, लेकिन अगर पहले से पास्ट होगा तो क्या करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया पास्ट दो तरह का है, एक V2 से पास्ट है और दूसरा V3 से पास्ट है। तो मैं आगे रूल नंबर 3 में ये डिस्कस कर रहा हूं कि हम यहाँ क्या करेंगे। प्लस क्लास वीडियो के आखिर में मैं आपको एक चार्ट दूंगा जो ये चार्ट क्लियर कर देगा कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा ये है, तो रिपोर्टेड स्पीच में ये बन जाएगा। ठीक है, आप जस्ट बने रहे। और मैं एक एक काम करता हूं, मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं इसका, ठीक है। लाइक डायरेक्ट डायरेक्शंस है, ये है हमारा डायरेक्ट डायरेक्शंस, ठीक है। एंड डायरेक्ट डायरेक्शंस एग्जांपल है कि सपोज राजा राजा सेड, राजा सेड टू मी, राजा सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, राजा सेड टू मी यू टीच मी, यू टीच इंग्लिश। राजा सेड टू मी, राजा सेड टू मी यू टीच मी इंग्लिश, मतलब यहां से सेंटेंस शुरू हुआ, राजा सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ, कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। ये इन्वर्टेड कॉमा इस बात की गवाही देता है कि हमने इस सेंटेंस में कुछ भी बदलाव नहीं किया है। इसके बाद ये हमारा फुल स्टॉप है, ठीक है। जब हम इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये है हमारा इनडायरेक्ट, तो क्या लिखेंगे, राजा, ये पास्ट है, इसे करेंगे टोल्ड, है ना, किसे बोला, तो राजा टोल्ड मी, एंड देन अगेन दैट, ये हमारा सेकंड पर्सन है, कहां जाएंगे, मी के पास, क्योंकि ये जगह हमारा सब्जेक्ट का है तो ये आया हो जाएगा, ठीक है। एंड ये टीच हमारा V1 है, रूल बोलता है कि पास्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा टाउट, टाउट, ठीक है। तो राजा टोल्ड मी दैट आई टाउट इंग्लिश, आई टाउट इंग्लिश, इस तरह से फुल स्टॉप। अब ये क्लियर हो गया कि रूल नंबर 2 आप गारंटी के साथ समझ के होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अगर आपको दिक्कत हो एक बार आप फिर से वीडियो देखिए, जरूर समझ जाएंगे, ठीक है। मैं आपको अब रूल नंबर 3 दिखाता हूं स्पेशली। रूल नंबर 1 में आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट है या फ्यूचर है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम नहीं बदलते, इसके पीछे कारण है, फिलहाल आप रूल समझिए। रूल नंबर 2 में देखा कि अगर आप रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी हम पास्ट बनाएंगे। तो दो कंडीशन है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट बनाएंगे, तो प्रेजेंट दिया है तो पास्ट बना देंगे। और अगर पहले से पास्ट होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस अगर पहले से पास्ट होगा तो दो तरह का पास्ट हो सकता है, एक V2 वाला और दूसरा V3 वाला। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए
सपोज यहाँ पे एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ, एक दूसरा सेंटेंस है जो फुल स्टॉप एंड कॉमा क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है, मान लो ये वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पास्ट टेंस में है, ये किस में है, पास्ट टेंस में है, प्लस ये जो वर्ब है, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है, मतलब जो टेंस है, ये मान लेते हैं ये जो है ये पहले से पास्ट है। ये क्या क्या कंडीशन हो सकता है, तो ये हो सकता है, मान लो यहाँ पे V2 वाला पहले से है, V1 वाला होगा तो आपने V2 बना दिया, वो तो आपने देख लिया, लेकिन ये पहले से V2 है तो हम क्या करेंगे, और अगर पहले से V3 होगा तो हम क्या करेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मान लो कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है ये पहले से V2 है या V3 है, तो हम क्या करेंगे, तो अगर ये रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, जो वर्ब है, अगर ये पहले से V2 है, अगर ये पहले से V2 है तो इसे हम इनडायरेक्ट नरेशन में क्या बना देंगे, V3 बना देंगे। और ये अगर पहले से V3 है, पहले से V3 प्रेजेंट टेंस का नहीं, V2 प्योर पास्ट है, ये गारंटी है अगर ये है तो पास्ट है, लेकिन V3 की कोई गारंटी नहीं है। V3 कोई टेंस नहीं होता, ये काम के खत्म होने की जानकारी देता है। तो V3 टेंस कब डिसाइड करता है, अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ। V3 में अगर हैज हैव आ गया तो ये प्रेजेंट में V3 होगा, और हैड के साथ आया तो पास्ट में V3 होगा। तो यहां मैं पास्ट की बात कर रहा हूं कि अगर ये पास्ट है और ये पहले से V2 वाला है तो हम V3 बना देंगे, और ये पहले से V3 का पास्ट है हैड के साथ, तो हम ऐसी जगह पे हम नो चेंज करेंगे। क्या करेंगे, नो चेंज, मतलब के टेंस में हम चेंज नहीं करेंगे। नो चेंज का मतलब पर्सन से नहीं है, टेंस है, तो टेंस में हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ पर्सन में जैसा जो चेंज होता है उसे करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहाँ पे कि डायरेक्ट नरेशन का एक सेंटेंस है, राधा, राधा, ठीक है, राधा सेड टू मी, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा शुरू हो गया, राधा सेड टू मी आई वेंट, आई वेंट टू पटना, आई वेंट टू पटना, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा क्लोज्ड। अब हम इसे पैसिव बनाने जा रहे हैं, सॉरी, अब हम इसे इनडायरेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो आप ध्यान दें, ये है हमारा पास्ट टेंस, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पहले से पास्ट है, एंड जब आप रिपोर्टेड वर्ब के रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को देखिएगा, टेंस को देखिएगा, तो ये पहले से पास्ट है, लेकिन कौन सा पास्ट है, ये V2 वाला पास्ट है। तो V2 वाला पास्ट को हम क्या करेंगे, V3 बनाएंगे। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। हम क्या लिखेंगे, राधा, राधा से को हम कर देंगे टोल्ड, राधा टोल्ड किसे, मी, हमने कनेक्ट किया सेंटेंस को दैट से, ये कंजक्शन है। अब ये है आई, आई का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन, जो कनेक्शन होगा राधा से, तो यहां हो जाएगा सी। ठीक है, अब ये टेंस है हमारा पास्ट, तो इसे हमें करना पड़ेगा पास्ट, लेकिन ये पहले से है पास्ट, व्हेन, तो V2 होगा तो हम क्या कर देंगे, V3 बना देंगे। तो V3 बनाएंगे, मैंने अभी डिस्कस किया है कि वर्ब V3 कोई टेंस नहीं है, ना प्रेजेंट है, ना पास्ट, ना फ्यूचर है, जो हेल्पिंग वर्ब आएगा उसका ये रूप ले लेगा। तो V3 को पास्ट में V3 बनने के लिए हैड हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हैड, क्या लिखेंगे हम, सी हैड, एंड देन ऑफ कोर्स गॉन, वेंट गॉन होगा, कहा, टू पटना, सी हैड गॉन टू पटना, और ये हो गया इसका फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरह से आप समझ गए कि जब कोई रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होगा एंड रिपोर्टेड स्पीच V2 वाला होगा तो हम इसे V3 बना देंगे। ये लाइन से आप स्पष्ट समझ पा रहे हैं, इस बात की गारंटी है। ठीक है, आप इसे देख ले, मैं टाइम देता हूं आपको, है ना। अब मैं दिखाने जा रहा हूं कि मान लो रिपोर्टिंग वर्ब रूल नंबर 3 के अंदर में हमारा पास्ट टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब अगर हमारे पास V3 में है
तो हम क्या करेंगे, तो ग्रामर में देखिए यहाँ पे रूल कर रहा है कि हम चेंज नहीं करेंगे। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। तो ये मैं सवाल लिखता हूं यहाँ पे, डायरेक्ट नारेशन का सवाल है कि मोहन मोहन said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, मोहन said to me I had learnt English। मोहन ने मुझे क्या कहा, आई हैड लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख चुका था। ठीक है, मैं इसका इनडायरेक्ट बनाने जा रहा हूं। तो आप पहले मेन बात देख लीजिए, ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट टेंस है, एंड जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है वो पहले से भी3 है। भी3 कौन, पास्ट में। तो अगर कह रहा है ग्रामर क्या कर रहा है, अगर ये पहले से भी3 पास्ट हो तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को, मतलब टेंस को हम नहीं बदलेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं, इसे हम बनाता हूं मैं। ये है हमारा डायरेक्ट नारेशन, इनडायरेक्ट नारेशन। मैं यहां लिखूंगा मोहन सेड हो गया, टोल्ड, किसे, मोहन टोल्ड मी, एंड देन ऑफ कोर्स दैट, है ना। अब ये हमारा पर्सन फर्स्ट, जाएंगे कहा, मोहन के पास। तो मोहन लड़का है, प्रोनाउन ही आया, और ये पहले से हमारा ऑलरेडी भी3 पास्ट में है, तो इससे बड़ा कोई पास्ट नहीं होता है, इसलिए इसे अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो है हम उतार देंगे। तो लिखेंगे ही हैड एंड देन ऑफ कोर्स लर्न्ड इंग्लिश। तो मैं उम्मीद करता हूं आप बराबर तरीके से समझ गए हैं कि कभी भी आपको चेंज ऑफ टेंस आएगा तो आप प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे। ठीक है, और आप कहेंगे सर आपने तो V1 V5 को दिखाया कि V2 बना दिए थे, जो हमारा रूल नंबर 2 था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी हम पास्ट बनाएंगे। तो V1 V5 था तो V2 बना दिए, V2 है तो हम क्या बना देंगे, V3। पहले से V2 है रिपोर्टेड स्पीच तो हम V3 बनाएंगे, अब पहले से V3 है तो हम V4 बना देंगे। अब आपका सवाल आ सकता है कि सर V4 के बारे में आपने कुछ नहीं कहा, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं बात कर रहा था V4 के बारे में। V4 कोई टेंस नहीं है, आई मीन टू से ये ना प्रेजेंट में आ सकता है, ना पास्ट में आ सकता है, ना फ्यूचर में आ सकता है, ये कोई टेंस नहीं बता सकता। V4 को काम करने के लिए उसे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो जैसे हेल्पिंग वर्ब आएगा V4 में, तो इज एम आर होगा तो प्रेजेंट चला जाएगा, वाज वेर में होगा तो पास्ट में चला जाएगा। तो जब हम टेंस को देखेंगे तो इज एम आर को देखेंगे, V4 को नहीं देखेंगे, वाज वेर को देखेंगे, V4 को नहीं देखेंगे, क्योंकि इज एम आर अपने आप में भी एक वर्ब है, वाज वर अपने आप में भी एक वर्ब है। अभी इसके बाद जो मैं चार्ट बनाने जा रहा हूं ये आपको क्लियर कर देगा कि V4 को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि V4 हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा और हम हेल्पिंग वर्ब से ही अपना काम कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं टोटल वर्ब हमारे प्रेजेंट फॉर्म में होगा तो हम पास्ट कैसे बनाएंगे, अगर पास्ट में V2 वाला होगा तो V3 वाला हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, प्लस मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि जो वर्ब है हमारे पास वो टोटल कितने वर्ब है एंड कौन कौन सा हमारा वर्ब क्या क्या बनेगा। जैसे आप वर्ब की बात करो प्रेजेंट में एंड पास्ट में, तो प्रेजेंट में 3 तरह का वर्ब है, डू वाला, बी वाला एंड हैव वाला, जो कई सारे लोग, अभी तो मैंने जस्ट रूल लिखाया और आप देख लिए, लेकिन जब आप बनाने जाएंगे तो ये 2-3 एग्जांपल नहीं आएगा, बहुत सारा एग्जांपल आएगा जहां पे अलग अलग वर्ब के फॉर्म होंगे। तो टोटल सारे वर्ब जितने 100% पॉसिबल है वो मैं आपको एक चार्ट में बना के दिखा देता हूं कि ये रहेगा तो ये बनेगा, और लॉजिक ऐसा क्यों बनेगा। ठीक है, आप बोर्ड पे देखिए, इस चार्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्ब का जो हमारा कौन सा फॉर्म होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में हम उसे क्या बनाएंगे। इसके देखने के बाद आपको एक भी सेंटेंस में चेंज ऑफ टेंस में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मैं देखिए, मैं दिखा रहा हूं आपको कि वर्ब जो है हमारा कैसे काम करता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं वर्ब एक्शंस वाला होता है, पोजीशंस वाला होता है एंड पोजीशंस वाला होता है। एक्शन वाला होता है, पोजीशंस वाला होता है एंड पोजीशंस वाला होता है। वर्ब 3 होते हैं, काम वाला, होने वाला एंड रखने वाला। फिर मॉडल हेल्पिंग वर्ब को मैं भी दिखाऊंगा, जो कि नॉर्मली मॉडल हेल्पिंग वर्ब का मतलब लोग फ्यूचर समझते हैं। नैरेशंस में यहाँ पे फ्यूचर नाम से कोई जरूरत, कोई काम नहीं है। जिस सेंटेंस को आप फ्यूचर सेंटेंस बोलते हैं वो एक्चुअली शैल विल से लगने के बाद बनता है। शैल खुद प्रेजेंट है एंड विल खुद प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा शैल होगा तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच की जगह पे, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब की जगह पे विल होगा तो हम क्या करेंगे, मैं अभी क्लियर
क्लियर कॉन्सेप्ट कर देता हूं, एकदम 100% आसान हो जाएगा। अब यहां देखिए, सी प्रेजेंट फॉर्म है, ये है हमारा, मैं ये कॉलम बना लेता हूं, प्रेजेंट फॉर्म का है, ठीक है। ये है पास्ट, चूंकि दो तरह का पास्ट होता है, एक V2 वाला पास्ट और दूसरा V3 वाला पास्ट, और ये हो गया हमारा V3 वाले पास्ट के लिए सपोज, ठीक है। आप जस्ट इस चार्ट को समझ जाइए, पूरी ग्रामर आसान हो जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट फॉर्म, ये हो गया हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म, अभी हम नीचे लिखेंगे प्रेजेंट फॉर्म, ये हो गया हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म, पास्ट फॉर्म। लेकिन पास्ट में कौन सा, तो V2 वाला पास्ट, ठीक है। और ये हो गया हमारा पास्ट लाइक, एंड पास्ट में कौन सा फॉर्म, तो हमारा V3 वाला फॉर्म, ठीक है। ये पास्ट में V3 वाला फॉर्म, पास्ट में V3 वाला फॉर्म, V2 वाला फॉर्म, राइट। तो अब देखिए ये कैसे बदलेगा। तो अब जब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है, अगर ये V1 V5 होगा, पहले मैं एक्शन वाला वर्ब की बात करता हूं। तो हमारे पास जो पहला वर्ब है वो है एक्शन वाला वर्ब है, यहां मैं लिख देता हूं एक्शन। हमारे पास पहला वर्ब है, एक्शन वाला वर्ब है। इस एक्शन वाले वर्ब के पास ये 5 फॉर्म होते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक्शन वाला वर्ब कौन कौन है, एक V1 है और V5 है। एक्शन वाला वर्ब मतलब जो काम की जानकारी देता है। तो अगर V1 V5 होगा तो हम इसे अगर हम पास्ट बनाएंगे सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बना देंगे, इसे हम V2 बना देंगे, ठीक है। और अगर पहले से V2 वाला होगा तो हम इसे क्या बना देंगे, V3 बनाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं V3 कभी भी हैड हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के नहीं जा सकता है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा V1 V5 होगा तो हम इसे V2 बना देंगे। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, अगर ये V1 V5 होगा तो हम V2 बना देंगे। लेकिन अगर पहले से V2 होगा तो इसे हम V3 बनाएंगे। तो ये एक्शन वाला वर्ब है, जैसे V2 V3 बनेगा, V3 अकेला नहीं आ सकता है, इसके साथ हैड हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसकी गारंटी, ठीक है। पहले से हमारे पास V3, मान लो ये हैड प्लस V3 है, ठीक है। तो हैड प्लस V3 अगर पहले से है, मान लो रिपोर्टिंग भर हमारा पास्ट टेंस है एंड रिपोर्टेड स्पीच हमारा हैड प्लस V3 पहले से है, तो हम इसमें क्या करते हैं नरेशन में, हम लोग यहाँ पे टेंस को नहीं बदलते हैं, ये नो चेंज होगा, क्योंकि इससे बड़ा कोई V3 नहीं होता है। ये हो गया हमारा एक्शन वाला वर्ब, ठीक है। आप कहेंगे सर एक्शन वाले में V3 भी है, एक्शन वाले में V4 भी है, राइट। V2 यहाँ V1 V5 हो गया, V2 कभी प्रेजेंट में आ नहीं सकता। अब V3 जब आएगा तो हैज हैड के साथ आएगा, तो हम उसके साथ डील करेंगे, और V4 आएगा तो इज मार के साथ आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्शन वाला वर्ब, ये हो गया एक्शन वाला वर्ब। अब हम लोग डील करेंगे, बात करेंगे कि पोजीशन वाला वर्ब, कौन वाला वर्ब, तो हम बात करेंगे पोजीशन वाला वर्ब, जो ये बताता है स्पेशली कि हम कौन है, कहां है एंड क्या करते हैं, पोजीशन वाला वर्ब। तो पोजीशन वाला जो वर्ब है प्रेजेंट में, वो क्या है, वो है इज, ठीक है, एम या आर, और क्या है, एक और वर्ड है वो है बी। ये सारे वर्ड B1 या B5 है, इज, एम, आर एंड बी, ये बताता है मैं कौन हूं, मैं कहा हूं, मैं कैसा हूं। तो अगर आपके पास V4 आएगा तो V4 इज, एम, आर के साथ में से आएगा अगर प्रेजेंट में है, और अगर, ठीक है, इज, एम, आर अगर V4 आएगा तो इज, एम, आर के साथ आएगा, तो आपको V4 को टच करने की जरूरत नहीं है, आप इज, एम, आर से काम चला लेंगे। तो अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब इज, एम, आर है, तो ये चूंकि V1 है, ठीक है, ये क्या है हमारा V1 है, तो हम इसे बना देंगे V2। तो ये इज, एम, आर का V2 क्या होता है, वाज और वर बनेगा। लेकिन अगर पहले से ये हो, पहले से ये है, तो हम इसे क्या बना देंगे, हम इसे इज, एम, आर, वाजबर जब हमारा यहां जाएगा तो ये वाजबर हमारा V3 कौन बनेगा, बिन बनेगा। वाजबर का V3 कौन है, बिन है, लेकिन ये अकेला नहीं आएगा, क्योंकि ग्रामर का रूल है कि वर्ब V3 कभी भी अकेला नहीं आ सकता है में हैज के साथ आएगा, एंड था में हैड के साथ आएगा। देखिए
पोजीशन वाला वर्ब इज एम आर या बी होगा, तो इसे हम जब पास्ट करेंगे तो वाज वेयर करेंगे। अगर ये पहले से ये हो बी टू वाला वाज या वर हो तो उसे हम क्या बना देंगे, हैड प्लस बिन बनाएंगे। वजह ये है कि वाज वेयर का भीतरी होता है बिन, वाज वेयर का भीतरी कौन होता है, बिन। तो बिन अगर भीतरी है तो ग्रामर के रूल के हिसाब से कभी भी भीतरी अकेला नहीं आ सकता, क्योंकि भीटू को हम भीतरी बनाएंगे तो बिन किसके साथ आएगा, हैड के साथ आएगा। ठीक है, और अगर पहले से यहाँ पे ये होगा तो इस तरह हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। ये हो गया हमारा पोजीशन वाला वर्ड। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा पोजीशन। पोजीशन, पोजीशन का मीनिंग अधिकार होता है, तो ये पोजीशन वाला वर्ड है हमारा। ये वर्ड कौन है, तो हमारे पास प्रेजेंट में या तो हैज है या हैव है। तो मान लो रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट टेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हमें बदलना पड़ेगा। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हैज या हैव है तो हैज हैव कौन सा फॉर्म होता है, प्रेजेंट फॉर्म होता है। तो मतलब इसका पास्ट फॉर्म कौन होगा, तो इसका पास्ट फॉर्म होता है बी टू, हैड होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या बना देंगे, हैड पे लगा देंगे। अब आप खुद देखिए, अगर हमारे पास कोई भीतरी का सेंटेंस है हैज और हैव के साथ, तो भीतरी है तो हैज होगा, प्रेजेंट में है तो हम भीतरी को टच नहीं करेंगे, हम इस हैज हैव को हैड बना देंगे, प्लस हमारा जो भीतरी है वो रह जाएगा। लेकिन अब हैज है तो हम हैड बना देंगे। अब पहले से हैड है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे सेंटेंस में अधिकार वाला, ठीक है, अधिकार, जैसे मेरे पास पैसा है तो आई हैव मनी, तो हैव हमारा भी बना, हमने उसको हैड बना दिया। लेकिन अगर वहां पे दिया है आई हैड मनी, आई हैड मनी, ये हैड वर्ब के बगैर आया है तो ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो जब ये मेन वर्ब है तो ये पहले से भी2 है, तो इसे हम भीतरी बनाएंगे। तो जब हम भीतरी बनाएंगे तो हैड का भीतरी क्या होता है, हैड होता है। आपको पता है कि वर्ब का भीतरी कभी हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं आ सकता, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैड। मतलब कि अगर आई हैड मनी दिया होगा तो आपको लिखना पड़ेगा आई हैड हैड। क्यों, क्योंकि ये हैड हमारा V2 है और ये पहले से रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की जगह पर दिया हुआ है, तो आपको बनाना पड़ेगा आई हैड हैड, क्योंकि ये हमारा वर्ब है और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब V3 कभी हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं आ सकता। तो ये V2 को जब हम V3 बनाएंगे तो ये होगा हमारा मेन वर्ब, ये होगा हमारा मेन वर्ब, ये होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। इस तरह से ये क्लियर हो गया कि जो हमारे स्पेशली वर्ड है, जितने सारे 3 वर्ब है, मैं कोई 1-2 वर्ब की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी सिस्टम के वर्ब की बात कर रहा हूं कि हमारे पास 3 वर्ब होता है, एक्शन वाला, पोजीशन वाला, पोजीशन वाला। तो आपके पास क्या क्या चांस है आने का, प्रेजेंट फॉर्म में V1 V5 होगा, V2 बना देंगे, V3 बनाएंगे तो हैड प्लस V3 होगा। V3 कभी हैड के बगैर पास्ट में नहीं आ सकता है। अगर हमारा पोजीशन वाला होगा तो प्रेजेंट में एजएमआर होता है, इस एजएमआर का V2 वाजवेयर होता है, वाजवेयर का भीतरी बिन होता है। तो बिन अगर आ गया तो ये हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं आ सकता है, तो हैड लगाएंगे। यहाँ पे पोजीशन वाला है जो अधिकार बताता है, तो हैज हैव आया, तो हैज हैव अगर आ गया तो इसे हम V2 बना देंगे। प्रेजेंट वाला होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को हम जब पास्ट बनाएंगे तो इसे हैड बना देंगे। और ये अगर पहले से आपके पास हैड आ गया तो इसे हैड हैड करेंगे, ये मेन वर्ब होगा, ये हेल्पिंग वर्ब होगा। इसके अलावा अगर कुछ आ सकता है तो वह हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ये जो फ्यूचर टेंस से ग्रामर में हम बात करते हैं, फ्यूचर टेंस से कोई कैसा वर्ड नहीं है, फ्यूचर टेंस बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये टोटल कहानी है मॉडल हेल्पिंग वर्ब का। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब या तो प्रेजेंट होता है या पास्ट होता है। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट होगा, मान लो मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट फॉर्म है, अभी हम देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब का जो प्रेजेंट फॉर्म है, तो प्रेजेंट फॉर्म में कौन कौन आता है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। शैल आता है, प्रेजेंट फॉर्म में आता है शैल। और क्या आता है, विल आता है। और क्या आता है, तो प्रेजेंट फॉर्म में मे आता है। और क्या आता है, तो कैन आता है, शैल, विल, मे, और आता है कैन। और क्या आ सकता है, और प्रेजेंट फॉर्म में मस्ट आता है। और क्या आता है, तो आउट टू होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट फॉर्म में मॉडल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन है, शैल, विल, मे, कैन, मस्ट एंड आउट टू। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई सेंटेंस आए
एंड आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। क्या है रिपोर्टिंग वर्ब आपका? पास्ट टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है शैल से है, विल से है, मे से है, कैन से है, मस्ट से है, आउट टू से। तो आप क्या करेंगे? तो ये चूंकि प्रेजेंट फॉर्म है इसे पास्ट फॉर्म बनाएंगे। तो इसका जो पास्ट फॉर्म होता है शैल का हो जाएगा शुड। तो अगर प्रेजेंट फॉर्म में शैल है तो हम मॉडल जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो शैल को शुड कर देंगे। एंड विल का होता है वुड, अगर विल वाला है तो वुड कर देंगे, अगर कैन है तो इसे हम कुड कर देंगे, अगर मे है तो हम इसे माइट कर देंगे। ठीक है। और अगर मस्ट है तो मस्ट नहीं बदलता है, मस्ट ही रहेगा। एंड आउट टू भी नहीं बदलता है, ये आउट टू ही रहेगा। ठीक है। तो अब बात ये आया कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट है। रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब शैल, विल, मे, कैन, मस्ट, आउट टू होगा तो हम इसे पास्ट बनाएंगे। क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है, फ्यूचर नाम से कोई लेना देना नहीं है। तो ये शुड होगा, ये वुड होगा, ये कुड होगा, ये माइट होगा, ये मस्ट ही रहेगा, एंड आउट ही रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, एक्टिव में हो, पैसिव में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद जो पहला वर्ब होगा वो सिर्फ V1 हो सकता है। तो यहाँ पे जब ये होगा तो इसके बाद V1 होगा। जब हम इसके पास्ट बनाएंगे तो V1 वर्ब को टच करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा मॉडल पास्ट हो जाएगा और सिंटेंस को पास्ट माना गया है। क्योंकि वर्ब को अगर V2 बना देंगे तो मॉडल के बाद वर्ब का V2 एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है। अब सवाल आता है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है और रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है मतलब वो पहले से पास्ट है, अब किस कौन से फॉर्मेट में पास्ट है? इस फॉर्मेट में शुड से, वुड से, कुड से, माइट से, मस्ट एंड आउट टू से सेंटेंस से आपको पता चलेगा। तो जब ऐसा केस होगा तो वो केस ऑलरेडी V2 है। शैल का पास्ट शुड होता है, विल का पास्ट वुड होता है, मे का पास्ट माइट होता है, कैन का पास्ट कुड होता है। तो ये पहले से ऑलरेडी पास्ट है। तो ये ऑलरेडी पास्ट है V2 में, तो आपने रूल देखा V2 को हम V3 बनाएंगे। तो मॉडल को हम V3 क्या बनाएंगे? तो मॉडल के बाद जो वर्ब भी बना रहा है उसे हम V3 लेके जाएंगे और हम एग्जैक्टली क्या करेंगे? मॉडल का कोई भी वर्ड होगा, मैं एक वर्ड लिख देता हूं सीधे के मॉडल, ये सारे वर्ड मॉडल है। तो हम क्या करेंगे? मॉडल का कोई भी वर्ड होगा तो मॉडल का जो पास्ट फॉर्म है हम उसे लेकर आएंगे। क्योंकि ऑलरेडी पास्ट है तो मॉडल के यहां से लिखने की जरूरत नहीं, पास्ट फॉर्म। ठीक है। हाँ, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पहले से इस कंडीशन में हो अगर, तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम जो भी वर्ड होगा मॉडल का उसको हम मॉडल को लेकर आएंगे। ठीक है। एंड प्लस डायरेक्ट हम भीतरी नहीं लिखेंगे, हम पहले इसे हैव कर देंगे और उसके बाद हम भीतरी रखें। आप कहेंगे सर आपने सब में हेड लगा, यहाँ हेड है, यहाँ हेड है, यहाँ हेड है, यहाँ हेड है, तो यहाँ आप हेड क्यों नहीं लगा रहे? कारण ये है कि मॉडल के बाद वाला जो पहला वर्ब है वो कभी भी किसी भी कीमत पे वर्ब का V2 नहीं हो सकता, V3 नहीं हो सकता। ठीक है। तो इस वजह से ये जो हमारा वर्ब है हैव, हैड नहीं होके हैव होगा। अब मीनिंग फिर भी पूरा क्यों हो रहा है? ये हमारा पास्ट ये है, तो पास्ट मॉडल, ये मॉडल ऑलरेडी पास्ट है, तब हम तब यहां जा रहे हैं तो मॉडल प्लस हैव प्लस V3 बनेगा। इसके अलावा ग्रामर में एक भी कुछ भी और आने वाला नहीं है। आप नरेशन बनाए, इस फॉर्मेट को फॉलो करें, और अगर आपको दिक्कत होता है आप मुझे व्हाट्सअप करें, मुझे फोन करें। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा अगली बार, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ रूल लिखाया है, तो अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा इस रूल की मदद से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाना सिखाए। 5-10 क्वेश्चन हम आगे यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को खत्म करता हूं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जहां मैं आपको चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाने वाला हूं। मैं ये वीडियो को एक साथ नहीं रख रहा हूं कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। नरेशन से एक बड़ा चैप्टर है जो बहुत लंबे लंबे कॉन्सेप्ट है, तो इसे क्लियर करने के लिए मैं एक छोटा छोटा बना कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आदत होती है पूरा लंबा वीडियो नहीं देख पाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, है ना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो मैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो कल अपलोड करूं तो वो आप तक आ सके और आप इसे देख के फायदा उठा सके। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, बाय बाय।